चार सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन, कबीर, मीरा और अनन्या एक बड़े और रहस्यमय कालवन जंगल की खोज करने निकले। यह जंगल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन इसके साथ यह भी कहा जाता था कि यहाँ लोग बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं। उत्साह और सावधानी के साथ वे नक्शे, टॉर्च और आपातकालीन वॉकी टॉकी लेकर निकले। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग गया, उन्होंने नदी के पास कैंप लगाया। रात के खाने के बाद उन्होंने कालवन की कहानियों पर चर्चा की। माहौल गंभीर हो गया जब अर्जुन ने उस रहस्यमय व्यक्ति की कहानी सुनाई, जो रात में जंगल में घूमता था और खोए हुए यात्रियों को और गहरे ले जाता था। हालांकि डर के बावजूद उन्होंने हंसते हुए इसे मजाक में उड़ा दिया और सोने चले गए, लेकिन शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। सुबह होते ही कबीर जागा तो उसने देखा कि मीरा गायब थी। उसका स्लीपिंग बैग खाली था और उसकी चीजें वहीं पड़ी थीं। शायद वह पानी लेने गई होगी, अर्जुन ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन जब उन्होंने नदी के पास देखा तो वहां मीरा का कोई पता नहीं था। सिर्फ उसकी पानी की बोतल टूटी हुई जमीन पर पड़ी थी और हल्के पैरों के निशान जंगल के घने हिस्से की ओर जाते दिख रहे थे। वह अकेले क्यों जाएगी? अनन्या ने घबराई आवाज में कहा। खोज शुरू होती है। तीनों ने उन पैरों के निशानों का पीछा करने का फैसला किया। वे मीरा को पुकारते रहे, लेकिन जवाब में केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से आती जानवरों की आवाजें सुनाई दीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें अजीब सा डर महसूस होने लगा। जंगल और गहरा और शांत होता जा रहा था, जैसे उन पर नजर रखी जा रही हो। फिर अचानक उन्होंने एक हल्की आवाज सुनी, मीरा की आवाज, जो मदद के लिए पुकार रही थी। आवाज हर दिशा से आ रही थी। मदद करो। आवाज में हताशा साफ झलक रही थी। यह सही नहीं लग रहा, कबीर ने कहा। उसका अंतर्ज्ञान उसे सावधान कर रहा था। पास ही रहना और अलग मत होना। आवाज का पीछा करते हुए वे एक खुले इलाके में पहुंचे। वहां एक पुरानी लताओं से ढकी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर उन्हें मीरा का दुपट्टा मिला। अंदर दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे और जंगल का एक नक्शा मिला जिसमें उनका कैंप लाल निशान से घेरा हुआ था। यह जगह क्या है? अनन्या ने कांपते हुए पूछा। तभी झोपड़ी का दरवाजा उनके पीछे से जोर से बंद हो गया। एक गहरी डरावनी हंसी गूंजी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक भारी आवाज गूंजी। अचानक मीरा दरवाजे पर दिखाई दी। वह सुरक्षित थी, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन था। वह खुद जैसी नहीं लग रही थी। यहां से चले जाओ, उसने ठंडी बेरंग आवाज में कहा, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पहले लोगों का हुआ। अब यह साफ हो गया था कि कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही थी। मीरा के पीछे से एक काली धुएं जैसी आकृति उभरी। वह उनके पास बढ़ने लगी। तभी कबीर ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे उस आकृति पर फेंक दिया। वह काली छाया चिल्लाते हुए पीछे हट गई और मीरा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जंगल से भागना। मीरा को वापस लेकर, जो अभी भी होश में नहीं थी, वे जंगल से भागने लगे। काली छाया उनका पीछा कर रही थी। हर कदम पर उनकी आवाजों और डरावनी फुसफुसाहट से उन्हें घेर रही थी। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, वह छाया फिर उनके सामने आ खड़ी हुई। अर्जुन को झोपड़ी में देखे गए अजीब निशान याद आए। उसने जल्दी से जमीन पर एक छड़ी से वैसा ही निशान खींचा। काली छाया रुकी और फिर एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे जंगल से काफी दूर नहीं पहुंच गए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर मीरा को होश आया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। तीनों ने कसम खाई कि वे कभी उस जंगल में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन वे इस बात से खुद को अलग नहीं कर सके कि वह काली छाया अभी भी उन्हें देख रही होगी। बाद में उन्होंने पाया कि झोपड़ी में देखे गए निशान किसी प्राचीन सुरक्षा अनुष्ठान का हिस्सा थे, जो अंधेरी आत्माओं को रोकने के लिए बनाए गए थे। उनकी यह यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन कालवन जंगल की वह डरावनी रात हमेशा उनकी यादों में बसी रही।